हमसे बोला जा रहा है लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ पाई कॉस एक्स, जी एक्स हमारी क्या है कॉस ऑफ 2 पाई साइन एक्स, बी टू फंक्शन डिफाइंड ऑन एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन किया गया है। और जहाँ पर हमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू कुछ बताया गया, एक्स हमारा बोला जहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा वो हमारा एक्स सेट होगा, वाई सेट बोला जहाँ पर एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, ऐसे हमारा जेड बोला गया जहाँ पर जी एक्स 0 होगा, जेड डैश बोला गया जहाँ पर डब्ल्यू 0 होगा। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू के बारे में पूछ रहा है कि क्या क्या होने वाला है। तो पहले मैं एक्स के लिए निकाल रहा हूँ, ध्यान दें। फिर हमारे पास इसमें दो दो ऑप्शन मतलब दो क्वेश्चन है, करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा गया है, तो बस हम सारा निकाल लेंगे, ये क्वेश्चन एक ही बार में सारा खत्म होगा। तो एक्स मतलब हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू यानी साइन ऑफ पाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक्स के लिए है, ठीक ना। अब हमें बात पता है साइन हमारा एन पाई पे 0 होता है, तो हमारे पास हो जाएगा पाई कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन पाई, पाई से पाई कैसे हो जाएगा, तो हमें आ जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू एन। और कॉस एक्स का इंटीग्रल वैल्यू या तो 1 होना है या तो 0 या फिर -1, क्लियर ना। अब कॉस एक्स का मैं ग्राफ बना देता हूँ, पॉजिटिव के लिए बनाना है, ध्यान रहे। तो हमारे 0 होगा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा पाई बाय 2 होगा, ओके ग्रेटर देन 0 के लिए बोला तो 0 इग्नोर कर देंगे, पाई बाय 2 फिर पाई फिर 3 पाई बाय 2, इस तरह से हमारा सारे इंटीग्रल में सब यहाँ पे लिख देते हैं। तो एक्स का जो हमारा सेट बनना है, एक्स का जो सेट बनना है बिलोंग्स टू लिखो, तो हमारा ऐसे बनेगा, फिर सेट ही लिखता हूँ मैं, ज़्यादा बेटर होगा। मीन्स एक्स एज सेट हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 होगा, उसके बाद पाई होगा, फिर 3 पाई बाय 2 होगा, फिर 2 पाई होगा, फिर 5 पाई बाय 2 का, समझ पा रहे हो ना, ऐसे इन्फाइनाइट चल रहा है। ये हमारा एक्स सेट है, ध्यान रहे, ये हमारा एक्स का आंसर है। अब चलो एक्स का आंसर पहले मैच करा लेते हैं। तो एक्स के लिए क्या कह रहा है, बोला गया दिस इज अ सबसेट ऑफ एक्स, है क्या ये सबसेट ऑफ एक्स, बढ़िया। तो हमारे पास इस पे पी आ रहा है, एक्स पे पी आ रहा है। उसके बाद एपी में है क्या, ये एपी में है क्या, चेक कर लो, एपी में है, बढ़िया, ये हमारा एपी भी है तो क्यू भी है। उसके बाद ये सब तो है नहीं, क्लियरली तुम्हारा फर्स्ट आ गया। अब आते हैं सेकंड, वाई एफ डैश इज इक्वल टू 0, एफ एक्स हमारा था कॉस ऑफ पाई साइन एक्स, हम एफ डैश से निकाल लेते हैं, एफ एक्स हमारा था साइन ऑफ पाई कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स हमारा हो जाएगा, एफ डैश एक्स हमारा बन जाएगा कॉस ऑफ पाई कॉस एक्स इंटू पाई इंटू माइनस साइन एक्स, इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें वाई आएगा, ठीक है ध्यान रहे। तो इक्वल टू 0 करते हमारे पास आएगा या तो कॉस ऑफ पाई कॉस एक्स 0 हो जाए और साइन एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक ना। और साइन एक्स 0 क्या होता है, एक्स हमारा एन पाइप होता है, ठीक ना। या फिर कॉस एक्स 0 का होता है, तो पाई कॉस एक्स हमारा जो हो जाए ऑड पाई बाय 2, ऑड पाई बाय 2, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस एक्स हमारा ऑड बाई टू दो ही नंबर है, या तो हाफ या फिर माइनस हाफ, और हाफ और माइनस हाफ कॉस कहाँ होता है, कॉस का ग्राफ हाफ और माइनस हाफ, अगर तुम लिखना चाहो तो मीन्स ऐसे तुम लिख सकते हो। तो ये हमारा पहला बार आएगा जहाँ पे 60 डिग्री पाएगा। उसके बाद मैं लिखता हूँ, तो हमारा वाई बिलोंग्स टू आ जाएगा, वाई बिलोंग्स टू, ध्यान रहे वाई के दो आंसर आना है, एक तो एन पाई सारे सारे कवर करेगा, यानी पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये तो कवर कर ही रहा है ना। उसके बाद ये ऑड पाई बाय 2 मतलब हाफ, कॉस एक्स हाफ कहाँ पर हो रहा है, अब कॉस एक्स हाफ हमारे पास मतलब तुम चाहो अब वो लगा लो जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन होता है यार, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, तुम्हारे पास पाई बाय 3, नेक्स्ट हमारा 2 पाई बाय 3, नेक्स्ट हमारा होगा 4 पाई बाय 3, ओके मैं लिखता हूँ ऐसे रहने वाला है। अब इसको अगर मैं अच्छे से लिखूँ तो वाई बिलोंग्स टू हमारा क्या आएगा, सबसे पहले पाई बाय 3 आएगा, नेक्स्ट आएगा 2 पाई बाय 3, नेक्स्ट आएगा 3 पाई बाय 3, पाई को हम 3 पाई बाय 3 लिख रहे हैं, नेक्स्ट हमारा आएगा 4 पाई बाय 3, नेक्स्ट आएगा हमारा 5 पाई बाय 3, कैस कर पा रहे हो ना। तो ये हमारा पूरा सीरीज बनने वाला है। अब ये ए पी है, क्लियरली दिख रहा है ये ए पी है। चलो भाई मैं आंसर मैच कराते हैं, तो हमारा वाई एक ए पी है, क्लियरली तो क्यू मैच कर रहा है। उसके बाद ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, बढ़िया, ये हमारा इसका सबसेट है, क्यू का सबसेट है, तो हमारा टी भी आ जाएगा, ठीक ना, बढ़िया। ये तो नहीं है, क्लियरली तो हमारा वाई हो गया। अब आते हैं जेड पे, होप कर तुम सब कुछ कैच कर पा रहे हो। जेड हमें क्या बोला गया, जेड हमें बोला जी एक्स इक्वल टू 0, जी एक्स क्या है, जी एक्स हमारा है कॉस ऑफ 2 पाई साइन एक्स। अब जेड पे आते हैं, जेड के लिए सॉल्व करें ना, कॉस ऑफ 2 पाई साइन एक्स इज इक्वल टू 0, क्लियर। तो जगह 2 पाई साइन एक्स हमारा जो होगा वो हमारा ऑड पाई बाय 2 बनना चाहिए, तो पाई से पाई गया, तो अगर साइन एक्स हमारा जो होगा वो हमारा बन जाएगा ऑड बाई 4, ऑड नंबर बाई 4, क्लियर। देख लो भाई, ऊपर ऑड ऑड पाई बाय 2 होना चाहिए, हमारा कॉस एक्स 0 कहाँ पर होता है, कॉस एक्स हमारा ऑड पाई बाय 2 पे 0 होता है, ठीक ना। तो हमारे पास ओके क्वेश्चन हमने सही लिखा है ना, ये तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कॉस ऑफ 2 पाई साइन एक्स, बढ़िया सही है। तो कॉस एक्स 0 हमारा ऑड पाई बाय 2 हो गया, हमारा पास पाई कैंसिल हो गया, साइन एक्स हमारा हो गया ऑड बाय 4, यानी हमारा क्या क्या अलाउ है, तो साइन एक्स का जो नंबर अलाउ है हमारा हो जाएगा 1/4 3/4, बस दो नंबर अलाउ है, -4 भी आएगा,
-1/4 भी होगा और -3/4 भी होगा। तो ये हमारा साइन एक्स का है। तो अब अगर लॉजिकली देखो मैं सारे से ग्राफ बनाता हूँ, बहुत केयरफुली देखना। अगर मान लो ये हमारा 1/4 वाला है, 1/4 वाला तुम्हारा एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर आएगा, मीन्स मैं लिखता हूँ तो हमारे पास 1/4 के लिए मैं केवल बता रहा हूँ। अगर 1/4 हुआ तो 1/4 के लिए क्या आने वाला है, मान लो अगर मान लो थीटा है, जस्ट थीटा है, तो थीटा भी आएगा, पाई माइनस थीटा भी आएगा, फिर पाई प्लस थीटा भी आएगा, नेक्स्ट हमारा 2 पाई माइनस थीटा भी आएगा, ऐसे 3 पाई ओके 2 पाई प्लस थीटा भी आएगा, फिर 3 पाई माइनस थीटा आएगा। समझ में आ रहा है ना? ये हमारा 1/4 के लिए। 3/4 के लिए ऐसे सेम होने वाला, अगर मान लो अल्फा है तो नेक्स्ट हमारा पाई माइनस अल्फा भी आएगा, फिर नेक्स्ट हमारा पाई प्लस अल्फा भी आएगा, 2 पाई माइनस अल्फा भी आएगा। कैच कर पा रहा हूँ? तो इसका ऑप्शन किस फॉर्म में है भाई? इसका ऑप्शन ये हमारा एपी तो बनना नहीं है, एपी तो बनना नहीं है और ये सब होना नहीं है। तो अगर तुम ढंग से देखो तो हमारे पास केवल इसके लिए आर आ रहा है, केवल आर आ रहा है भाई। ये भी नहीं है, एपी बनानी है, ये सब होना नहीं है, ठीक है ना? डब्ल्यू पे आते हैं। डब्ल्यू हमारा क्या है, जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो डब्ल्यू के लिए हम लिखते हैं, ध्यान रही एपी कुछ नहीं था, डब्ल्यू के लिए आते हैं। डब्ल्यू हमारा है हमारा जो जी एक्स था, जी एक्स हम लिख देता है कॉस ऑफ लिखा था पाई इंटू पाई था कि 2 पाई था, 2 पाई साइन एक्स था, 2 पाई साइन एक्स हमारा जी एक्स था। तो जी डैश एक्स इक्वल टू 0 करना है, तो हमारा बन जाएगा माइनस साइन ऑफ 2 पाई साइन एक्स इंटू 2 पाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2 नंबर आने वाले, तो कॉस एक्स 0 होगा और साइन ऑफ 2 पाई साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो कॉस एक्स 0 हमारा एक्स हमारा हो जाएगा ऑड पाई बाय 2, ऑड पाई बाय 2 और हमारा हो जाएगा 2 पाई साइन एक्स इज इक्वल टू एन पाई। पाई से पाई गया तो साइन एक्स का 2 वैल्यू आ रहा है, साइन एक्स हमारा या तो हाफ होगा या फिर माइनस हाफ होगा, या फिर 1 होगा या फिर -1 होगा या फिर 0 होगा। तो अब एक चीज ध्यान दो, जहां पर हमारा कॉस ऑड पाई बाय 2 होगा वहां पर +-1 तो हो ही जाना है, तो ये चीज इसके अंदर ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है? तो मैं लिखता हूँ हमारा एक्स का वैल्यू क्या कहने वाला है, एक्स का वैल्यू हमारा ओके, एक्स हमारा तभी डिफाइन होगा जब हमारा साइन एक्स का वैल्यू आइदर +-1 हो या फिर +-हाफ हो या फिर प्लस या फिर 0। तो भाई जो भी हमारा बनने वाला, मीन्स अगर मैं लिखूँ एक्स का वैल्यू एक्चुअली लिखे अगर, तो +-1 हमारा पास सारे के सारे, मीन्स ऑड पाई बाय 2 सारे लिख दो, मीन्स मैं लिखता हूँ पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, ये हमारा +-1 को कवर कर देगा। 0 मतलब एन पाई सारा सारा, यानी पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, समझ गए ना? 3 पाई 4 पाई 5 पाई इसको कवर कर देगा। और हाफ वाला कैसे कवर होगा, हाफ वाला पाई बाय 6 हुआ, पाई बाय 6 हुआ, फिर पाई माइनस पाई बाय 6 बोलो 5 पाई बाय 6 हुआ, नेक्स्ट हमारा पाई प्लस पाई बाय 6 बोलो 7 पाई बाय 6 हुआ। कैच कर रहा हूँ? तो ये एपी तो नहीं बन रहा, एपी नहीं बन रहा, ठीक है ना? तो अब हम आंसर मैच कराते हैं। आंसर हमारा क्या है, ये है कि हमारे पास यहाँ पर देखो हमारा साइन का 1 बन जाएगा, -1 बनेगा, 0 बनेगा, तो हमारे पास पी तो है, क्लियरली पी है। एपी नहीं बन रहा तो हमारा आर भी है। उसके बाद पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, 13 पाई बाय 6, ये हाफ के लिए, हाफ और माइनस हाफ के लिए, तो हमारा एस भी है। पाई बाय 3 वाला नहीं है, पाई बाय 6 तो 3 पाई बाय 4, पाई बाय 4 नहीं है, तुम्हारा ये आंसर है। अब ये एक्चुअली हमने 2 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व किए। अब पढ़ो पूरा क्या बोलेगा, विच आर फॉलोइंग इज ओनली करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास 1 पी क्यू 1 पी आर है, ये गलत है। 1 क्यू यू है, ये भी गलत है। तो ये भी गलत है, ये भी क्लियर है ना? नेक्स्ट हमारा है 2 क्यू टी 2 क्यू टू आ गया, ओके बी पार्ट करेक्ट है, ठीक है ना? आते इसमें विच ऑफ करेक्ट कॉम्बिनेशन, फिर से मैच कराओ। नेक्स्ट हमारा मैच कराओ, थर्ड के साथ केवल आर है, थर्ड के साथ केवल आर, तो ये दोनों नहीं है, ये दोनों गलत है, ठीक ना? भाई देख लेना ढंग से, पता नहीं तुम्हें दिख रहा नहीं दिख रहा, फिर से देखो। थर्ड के साथ केवल 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 आर है, यहाँ पर दोनों लिखे तो गलत है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड, फोर्थ के साथ पी आर एस है, पी आर एस ये करेक्ट है, तो दोनों दोनों के बी पार्ट आंसर है। तो बहुत स्मूथ था, बस इसमें तुम्हें प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ा। ये टाइम टेकिंग था भाई, मैंने टाइम दिया है ताकि तुम पूरा प्रॉपर्ली देख पाओ। ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा लेंदी ऐसा बन गया, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत लेंदी है, तुम मेरे से भी ज्यादा फास्ट कर सकते हो। तो होप कर तुम सब कुछ कैच कर पाए। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दिस प्रेजेंट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अलॉट। और जो भी चीजें अगर तुम कुछ डाउट तुम्हारा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछो। मैंने बहुत सारा प्लेलिस्ट में सब कुछ बना रखा है, जाओ सीखो यार, सीखो। टेक केयर डियर।